नमस्कार एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आर्यन्या। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इतने सारे पैकेट्स का वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने अपने पैसे बर्बाद किए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पार्टी वेयर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर एंड प्लस अफोर्डेबल होने वाली है। जो सारी की सारी साड़ियाँ हैं ये मैंने अंडर 700 टू 500 की रेंज में परचेज़ की हैं। एक साड़ी जो है वो मैंने रेडी टू वियर साड़ी परचेज़ की है जिसका जो ब्लाउज़ है वो कम्प्लीटली स्टिच्ड हमें रिसीव हुआ है। तो चलिए उसको साथ में ओपन करके देखते हैं। वैसे मैंने पैकेट जो है वो मैंने एक्साइटमेंट में पहले ही ओपन करके देख लिया है। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पे पेस्ट मिल रहा होगा, तो आपको इसका लुक ओवरऑल लुक क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके पैकेजिंग की, तो हमें ये जिपलॉक बैगेज में आया था, बट जिसका बैग है वो थोड़ा सा टॉर्न है। एज यू कैन सी ये जो बैगेज है वो हमारा टॉर्न है, बट साड़ी हमारी थैंकफुली बिल्कुल भी टॉर्न नहीं रिसीव हुई है हमें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसमें हम इट कम्स विद 2 पार्ट्स। हमें रेडी टू वियर साड़ी मिलती है। रेडी टू वियर इन द सेंस अगर मैं बात करूँ तो प्लीटेड नहीं है, बट आप इसको तुरंत पहन सकते हो। और दूसरी बात, हमें इसके साथ इसका कम्प्लीटली स्टिच ब्लाउज। चलिए इसकी साड़ी देखते हैं। साड़ी का जो कलर है वो बहुत ही सुंदर मैट ब्लैक कलर है। मटेरियल जो है वो फैब्रिक जो है इसका ये शिफॉन शिफॉन नहीं है, जॉर्जेट मटेरियल है, बट ये जो टच है ना वो बिल्कुल शिफॉन जैसा देता है। बहुत फाइन जॉर्जेट है। पूरी की पूरी साड़ी में हमें ये बहुत ही खूबसूरत सी ये वाली लेस लगा के दी गई है। जो लेस की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ज़्यादा फाइन है। इसमें हमें ये एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है। पूरी की पूरी साड़ी पे आपको चारों तरफ लेस लगा के दी गई है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम करवाना नहीं पड़ेगा। इस प्राइस रेंज में ऐसी साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। पूरी की पूरी साड़ी में आप देख सकते हो ये वाला जो बॉर्डर है इसको परफेक्टली एकदम स्टिच किया गया है। कहीं से आपको स्टिचिंग ना ही पता चल रही होगी, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पूरी की पूरी साड़ी में हमें ये वाली लेस लगा के दी गई है, लेकिन जहाँ से जो हमारा प्लीटेड एरिया होता है वो सिर्फ कलर की साड़ी है। साड़ी का जो मटेरियल है वो शिफॉन मटेरियल, सॉरी बार बार मैं शिफॉन कह रही हूँ, शिफॉन नहीं ये जॉर्जेट मटेरियल है, बट जो इसका टच है वो बिल्कुल शिफॉन मटेरियल जैसा देता है। बहुत ही ज़्यादा फाइन फैब्रिक रिसीव हुआ है, बिल्कुल भी इसमें क्रश्ड फैब्रिक नहीं होता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और पूरी की पूरी साड़ी में हमें ये बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगा के दी गई है। एज यू कैन सी लेस में हमें थ्रेडेड एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का काम करके दिया गया है। एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा फाइन है, लेस वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसी साड़ियों में लेस का ही मेन आपको चार्ज किया जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। पूरी साड़ी हमें प्लेन मिलती है। साड़ी में कहीं पे भी आपको बूटी का काम नहीं मिलेगा या जरी का काम नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी ब्लैक प्लेन साड़ी में हमें ये बहुत यूनिक सी लेस लगा के दी गई है। लेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा उम्दा है। अगेन ये बहुत पार्टी वेयर साड़ी है, गर्लिश साड़ी है। एज अ फेयरवेल पार्टी में आप इसको पहन सकते हैं, अपनी ऑफिस पार्टी में वियर कर सकते हैं। इसका जो ट्राई ऑन पार्ट है ना वो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगी जिससे आपको लुक क्लियर हो पा रहा होगा। वैसे मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से पहना नहीं है। ब्लाउज़ अभी मुझे थोड़ा सा लूज़ है, लेकिन आप लोग जिनको साड़ी पहनना आता होगा वो पहन लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगी साड़ी। जो ये बात करूँ, आप एज यू कैन सी कि जैसे ही आप इसको बस मैंने अभी प्लेस किया है अपने शोल्डर पे और ये इतनी ज़्यादा प्रिटी लुक दे रही है। बहुत ज़्यादा क्लासी साड़ी लगती है मुझे। जो ऐसी साड़ियाँ होती है ना जिसमें बहुत चमक मटक का काम नहीं होता, तो ऐसी साड़ियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती हैं। आप इसको किसी भी फंक्शन में पहन सकते हो, डे फंक्शंस, नाइट फंक्शंस। एज अ न्यूली ब्राइड अगर आप इसे अपने चूड़े के साथ पहनते हो, वैसे मैंने कहीं कहीं सुना है कि न्यूली ब्राइड्स को ब्लैक कलर नहीं पहनने दिया जाता, अवॉइड किया जाता है, तो आप इसको रेड रेड कलर में डाई भी करवा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड साड़ी की जो हमारी लेंथ है वो 5.5 अराउंड है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी इसकी सारी की सारी डिटेलिंग। इसका जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। ओवरऑल साड़ी मस्ट बाय ना। इस साड़ी के साथ एक काम और किया जा सकता है जो मैं करने वाली हूँ। इसको पहले मैं इसके ब्लाउज़ के साथ पहनूंगी, फिर मैं इसमें एक प्लेन ब्लैक कलर का ब्लाउज सिलवाऊंगी वेलवेट मटेरियल का, और फिर उसमें लेस लगवाऊंगी। जैसे परिणीति चोपड़ा ने वो लुक रिक्रिएट किया था ना, उसका लुक रिक्रिएट करूंगी मैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा था और अभी मैं बहुत ढूंढ रही हूँ तो मुझे मिला भी नहीं है। तो ये मैं कर सकती हूँ, तो ये मैं करूँगी, और जब भी मैं करूँगी उसका जो वीडियो है और लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाउ कम्स टू द ब्लाउज पार्ट। इसका जो ब्लाउज है ना वो, इस साड़ी का ऑर्डर प्लेस करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, इसका ये ब्लाउज़ कम्प्लीटली स्टिच कंडीशन में हमें ये ब्लाउज़ रिसीव होता है। एंड एज यू कैन सी ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी है। हमें जो ब्लाउज़ मिलता है फुल स्लीव मटेरियल मिला है, फुल स्लीव्स मिली है। सबसे पहले तो
सेलर को थैंक्स कि उन्होंने फुल स्लीव कुछ बनाया, क्योंकि आजकल मुझे हर एक कुर्ते और हर एक ब्लाउज़ में सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि उन्होंने सिर्फ इतना क्वार्टर स्लीव को कॉमन कर दिया है कि मैं क्वार्टर स्लीव पहन पहन के मैं बोर हो चुकी हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर मैं बात करूँ इसके ब्लाउज़ मटेरियल की, सॉरी, ब्लाउज़ कंप्लीटली स्टिच हमें ब्लाउज़ रिसीव होता है। इसमें हमें वी नेक मिलता है। वी नेक में पूरी की पूरी ब्लाउज़ में आपको एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है। एम्ब्रॉयडरी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है। एंड फुल स्लीव मटेरियल हमें ये वाला जो पार्ट है, स्लीव्स का जो पार्ट है, इसमें आपको इनर लाइनिंग लगा के नहीं दी गई है और ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी चूड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वॉच कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो हमारी स्लीव्स है ना, इसमें एम्ब्रॉयडर्ड काम करके दिया गया है। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा फाइन है, वेरी नाइस, बहुत ही ज़्यादा फिनिश्ड काम करके दिया गया है, एज़ यू कैन सी, आप अगर देख सको तो। एंड इसमें जो हमें ये जरदोज़ी का काम करके दिया गया है, भरवा एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है, इसमें सीक्वेंस का भी हमें कहीं कहीं पे काम मिलता है जो हमें ब्लिंगी ब्लिंगी इफेक्ट दे रहा है। आई डोंट नो ये कैमरे में विजिबल हो पा रहा है या नहीं, बट इसका जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा प्रिटी कलर है। एंड ये ब्लाउज़ जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनर लाइनिंग की मैं बात करूँ तो ब्लाउज़ कम्प्लीटली एज आई मैंशनड कि ब्लाउज़ हमारा कम्प्लीटली स्टिच्ड है, तो इसमें इनर लाइनिंग भी लगा के दी गई है टपेटा सिल्क की, जिसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो ब्लाउज़ है ये मुझे लूज़ है, मैं यूजुअली स्मॉल टू मीडियम पहनती हूँ, कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल भी आ जाता है, तो ये ब्लाउज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा लूज़ था। मैंने पिनअप करके ट्राई ऑन पार्ट में देखा है, अगर आप देख पा रहे होगे तो। और 38 ऑल्ट्रेबल मैंने यूज़ ऑर्डर किया था, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए लूज़ है, तो मुझे इसे ऑल्टर करना पड़ेगा। अगर आप मीडियम टू लार्ज पहनते हो तो ये ब्लाउज़ आपको आसानी से आ जाएगा। कम्प्लीटली पैडेड मटेरियल यूज़ हुआ है, इसमें पैडेड हमें मिलता है, तो आपको जैसे इसका जो बैक नेक है ना वो डीप है, तो आपको पहनने में प्रॉब्लम ना नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये पैडेड मटेरियल है। पूरा का पूरा ब्लाउज़ आपका जो पैडेड है, डोरी लगा के दी गई है, स्ट्रिंग्स अटैच करके दी गई हैं। चाहो तो आप इसमें लटकन लगवा सकते हो, या नहीं चाहो तो ऐसे प्लेन भी रख सकते हो। मैं इसमें एक लटकन अटैच करवाऊँगी ब्लैक कलर की वेलवेट की, जो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगी। जो ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिसेंट है, डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा मुझे पहनने के बाद। हाँ, अगर मैं ज़िपर की बात करूँ तो इसमें हमें साइड ज़िपर मिलती है, चेन अटैच करके दी गई है। लेट मी शो यू। इसमें हमें ये जो है चेन लगा के दी गई है, तो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा। बैक साइड में इसमें कोई भी हुक नहीं है, बैक साइड में पहनने के बाद ये आपका लुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। और हमें बैक जो नेक होता है ना, ब्लाउज़ हुक का हुक बंद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ बिल्कुल आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो प्राइस पॉइंट था आई गेस 1300 समथिंग रुपीज़ था, बट 1300 के अकॉर्डिंग जो ये क्वालिटी एंड ये जो डिज़ाइन हमें रिसीव हुई ना वो टोटली जस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। यू कैन गो फॉर आर्टिकल आई वांट टू शेयर विद यू। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पार्टी वेयर साड़ी, जो मैं थोड़ा इंडो वेस्टर्न कंसेप्ट की थी। इसका जो इमेज है यहाँ पे आपको प्लेस हो रहा होगा, जिससे आपको मालूम चल जाए कि ये पहनने के बाद कैसे लगती है। मतलब मुझे इसका कंसेप्ट अच्छा लगा। देखते हैं कैसा रिसीव हुआ है। देखने में तो ठीक ठाक है, बट कपड़े की जो क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लग रही है। ये इसका ब्लाउज़ कम कोटी है। सबसे पहले मैं इसकी साड़ी शेयर करती हूँ। साड़ी जो है ये हमारी क्रेप मटेरियल में, क्रेप सिल्क मटेरियल में है। पूरी की पूरी साड़ी हमारी ये प्लेन साड़ी में हमें एम्ब्रॉयडर्ड जो लेस है वो लगा के दिया गया है। बॉर्डर की क्वालिटी अभी तो मुझे अच्छी लग रही है, देखती हूँ पहनने के बाद ये कैसा लगेगा। मुझे कुछ आइडिया इसका आ नहीं रहा है, लेकिन पूरी की पूरी साड़ी हमारी प्लेन साड़ी है। अरे ये तो प्री स्टिच्ड है, इट इज़ अ प्री स्टिच्ड साड़ी। मुझे लगा था बिना सिली हुई साड़ी आएगी, वो ठीक है। लहंगा टाइप पैटर्न में साड़ी रिसीव होती है हमें, कैसे दिखाऊँ समझ नहीं आ रहा। इसमें ये हमें ये दो दो ड्रॉ स्ट्रिंग्स लगा के दी गई है। आई थिंक मुझे इसको यहाँ पे प्लेस करना होगा अपने कमर पे, और देन यहाँ पे हमें प्लीटेड वाला एरिया मिलता है। यहाँ पे पूरी की पूरी साड़ी मेरी प्लेन साड़ी है। पूरी साड़ी में कहीं पे भी आपको कोई भी गोटा पट्टी का काम नहीं मिलेगा, या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी करके नहीं दी जाएगी। प्लेन क्रेप साड़ी है, क्रेप सिल्क मटेरियल अच्छा है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो मुझे अभी ठीक लग रहा है। पहनने के बाद लुक देखूंगी कैसा लगेगा। अगर लुक में अच्छा लगेगा तब तो फिर ये मेरे लिए ओके है। पूरी की पूरी साड़ी में हमारा ये वाला लेस लगा के दिया गया है, एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर करके दिया गया है। बॉर्डर वाइट कलर का है, एंड यहाँ पे ये सिला नहीं गया है, एक बॉर्डर है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी ही करके दी गई है। अच्छी लगी मुझे। इस साड़ी में हमें चारों तरफ ये कॉर्नर से लेस लगा के दी गई है। कपड़े का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा शिमरी है, जैसे एज आई मैंशन कि ये क्रेप सिल्क साड़ी है, तो पहनने के बाद इसका लुक कैसा लगेगा अभी तो पता नहीं है मुझे, बट ये अच्छी लगेगी पहनने पे। मैंने इसको इसका
आर्टिकल देखा था, सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड ये साड़ी मुझे लग रही है। आई हैव अ फंक्शन टू वियर इट। और ऐसे जो कपड़े होते हैं वो रिसेप्शन में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहनने पे, और आपके कजिन्स आपसे जल भी जाते हैं पहनने के बाद। तो ये साड़ी पूरी की पूरी ओवरऑल आर्टिकल अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, मुझे अच्छी लग रही है ये साड़ी। चलिए इसका ब्लाउज देखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके ब्लाउज मटेरियल की, बस ब्लाउज मटेरियल नहीं, स्टिच्ड ब्लाउज हमें रिसीव हुआ है। इसका जो कंसेप्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो हमारा आपका जो कलर है ना, ये आपको रेड शो हो रहा होगा, बट ये मरूनिश है। आई थिंक फिल्टर की वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। इसकी मैं एक बैक फुटेज ऐड कर दूँगी जिससे आपको इसका ओरिजिनल कलर मालूम चल जाए। अब अगर मैं बात करूँ इसके ब्लाउज़ का, कोटी है ये, एक स्टिच्ड ब्लाउज हमें कम्प्लीटली रिसीव हुआ, जो मेरे साइज़ का तो बिल्कुल नहीं है। इसका जो साइज़ है वो मेरे लिए ऑल्टर करवाना पड़ेगा। ये स्मॉल टू सॉरी मीडियम टू लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज वालों को भी फिट आ जाएगा। पूरा का पूरा जो हमारा ब्लाउज़ है वो प्लेन ब्लाउज़ है, और क्वार्टर स्लीव हमें स्लीव रिसीव होती है। स्लीव्स में भी वही सेम हमें ये वाला काम करके दिया जाता है जो हमें साड़ी के लेस में काम करके दिया गया था। एज यू कैन सी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही लूज़ है, इसको मैं अपने ऑल्टर करवाऊँगी। पैडेड ब्लाउज़ है और इनकम्प्लीटली स्टिच है। इसमें हमें इनर लाइनिंग भी लगा के दी गई है, एंड जो कप्स की क्वालिटी है वो मीडियम टू ओकेश है। उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और उतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसका डिज़ाइन है वो जैसा मैंने देखा था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। कंफ्यूज हो गई हूँ मैं कि उसे दिखाना कैसे है। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ये आपका कोटी वाला हिस्सा है, जो आपका यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड पे, और बैक साइड पे आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये बिल्कुल प्लेन होगा। पता नहीं मैंने आपको शायद कंफ्यूज ना कर दिया हो। ट्राई ऑन पार्ट में यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये पहनने के बाद कैसी लगेगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगी। इसके साथ हमें इसकी बेल्ट भी रिसीव हुई थी, पता नहीं कहाँ गई वो। ये मिल गई इसकी लेस। इसके साथ हमें ये लेस रिसीव होती है, जो पूरी की पूरी आजकल लेस वाला कंसेप्ट जो है वो साड़ी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। सॉरी, लेस नहीं, बेल्ट के साथ हमें इसमें पूरी की पूरी साड़ी में वही वाली हमें जो लेस मिलती है ना, वही वाली इसको इसमें बॉर्डर मिली है। बॉर्डर को आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा लगाने के बाद। और ये हमें स्ट्रिंग्स मिलती है पीछे अटैच करने पे, पर इसकी जो ये स्ट्रिंग्स है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है मुझे। तो ये इसको अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड भी है बहुत ज़्यादा, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी उतनी ज़्यादा। बट ओवरऑल लगाने के बाद ये अच्छी लगती है। देखिए ना, यहाँ पे इसमें इतना ज़्यादा गुथा गुथा इसमें काम कर दिया गया, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल इसका जो लुक है वो पहनने के बाद अच्छा लगता है। डिज़ाइन वाइज देखें, क्वालिटी वाइज ये 8/10 है। डिज़ाइन वाइज 10/10 है। जैसा मैंने देखा था बिल्कुल वैसी रिसीव हुई है। बट इसका जो ब्लाउज़ का साइज़ है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल टू स्मॉल पहनती हूँ मैं, और ये कम से कम लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज वालों को आ जाएगा। तो अगर आप लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज पहनते हो ना, आप बिल्कुल ले सकते हो ये। एंड हम तो ऑल्टर करवा लेंगे, तो हमारे लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल लुक वाइज, क्वालिटी वाइज अच्छी लगी साड़ी मुझे। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैंने इसके लिए 1500 समथिंग पे किया था, तो थोड़ा सा अगर इसका मटेरियल, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। एक्सपेक्टेशन मेरे लिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा हाई थी। बट फिर भी इसने अपना जॉब डन किया है, पहनने के बाद अच्छी लग रही है। हाँ, अब अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आर्टिकल की, तो ये जो है ये रेगुलर बस बहुत ही ज़्यादा यूनिक साड़ियाँ हैं। तो आजकल जो लहंगे प्रिंट की साड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मटेरियल तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका। चलिए साथ में देखते हैं कि ये साड़ी हमें कैसे रिसीव हुई है। अनयूज्ड है। अब अगर मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, तो पूरी की पूरी साड़ी में हमें लहरिया प्रिंट की साड़ी मिलती है। लहरिया प्रिंट की साड़ी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, एंड किसी भी एज ग्रुप के ऊपर ये बहुत अच्छे से चल जाती है। अगर पार्टी वेयर साड़ियों के साथ आप इसको कैरी करो अलग अलग टाइप की ज्वेलरी के साथ। वहाँ इसका ब्लाउज़ भी अच्छा है, वरना हमेशा टपेटा सिल्क वाला ब्लाउज़ आ जाता है। ब्लाउज़ में शेयर करूँगी आपके साथ। पूरी साड़ी पे हमें ऑल ओवर प्रिंट की हमें ये साड़ी रिसीव होती है, और साड़ी में रनिंग ब्लाउज के साथ रिसीव होती है। एंड साड़ी में कहीं पे भी हमको प्रिंट में डिफरेंस नहीं मिलता। इसकी जो लेस है हमें ऐसी वाली इसमें लेस हमें रिसीव होती है। लेस की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है। एज यू कैन सी लेस में हमें सिल्वर टच दिया जाता है, तो इसके साथ हमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अगर आप कैरी करोगे ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे अभी कल मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, उसमें नयनतारा ने ऐसे सिल्वर बड़े बड़े नेकलेस पहनती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसको कैरी करूँगी। अगर आप इसको बलून टॉप के साथ पहनोगे ना, तो भी ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक देने वाली है। इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जॉर्जेट है। शिफॉन का टच दे रहा है, बट शिफॉन नहीं है, जॉर्जेट मटेरियल है। बट जॉर्जेट मटेरियल की क्वालिटी A1 है, तो क्वालिटी वाइज 10/10 है। 500
के अंडर की ये प्राइस रेंज की ये जो साड़ी है ये हमें रिसीव हुई है। पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगी। अच्छी बात ये होती है कि जो फ्लोइंग मटेरियल होते हैं तो इसको पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एंड ये थोड़ा हैवी सा है तो प्लेट से अगर बैठ बैठ जाती है इजीली तो भी हमें इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता साड़ियाँ पहनना। वैसे साड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है। एंड अगर मैं इसके ब्लाउज़ मटेरियल की बात करूँ तो इसका ब्लाउज़ मटेरियल, सबसे पहली बात, मुझे बहुत दिनों बाद किसी साड़ी का ब्लाउज़ मटेरियल अच्छा लगा, क्योंकि हमें इसके साथ रनिंग ब्लाउज़ मटेरियल रिसीव होता है और वो वही रेगुलर हमें टफेटा सिल्क वाला इसमें ब्लाउज़ मटेरियल नहीं दिया गया, वरना वो गंदा वाला टफेटा सिल्क का मटेरियल दे देते हैं, फिर हम वेस्ट ही कर देते हैं उसे, कभी भी हम बनवाते नहीं हैं। और इसमें भी वही सेम लेस लगा के दी गई है जिसमें हमें सिल्वर टच मिलता है। जॉर्जेट मटेरियल का ही इसमें हमें 80 सेंटीमीटर के अराउंड ब्लाउज मटेरियल रिसीव हुआ। तो अगर आप मीडियम टू लार्ज पहनते हो तो आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है। साड़ी में हमें वैसे वाइट कलर की ऐसे लहरिया प्रिंट लगा के बना के दी गई हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है। अगर आप इसे एक बलून टॉप के साथ पहनो या कुंदन ज्वेलरी के साथ कैरी करो ना, 500 रुपये की साड़ी को 1500 वाली साड़ी कैसे बनाना है, ये इट्स ऑल अप टू यू। तो ये अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से इसे पहन सकते हो। मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। प्राइस पॉइंट के लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा आने वाला है। अगर आप इसे कॉन्ट्रास्टिंग येलो कलर के ब्लाउज के साथ पहनो एंड देन अपनी गोल्ड ज्वेलरी के साथ पेयरअप करो। अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो, सॉरी खींच दी मैंने साड़ी, अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो आप इसको अपने एक छोटे से मंगलसूत्र के साथ पहनो। डेली वेयर के हिसाब से ऐसी जो साड़ियाँ होती है वो न्यूली ब्राइड्स के लिए मोस्ट प्रेफर्ड होती हैं। एंड अगर आप डेली वेयर ऑफिस में साड़ियाँ कैरी करके जाते हो, आप टीचर हो तो आप पहन सकते हो। तो ये मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। प्राइस पॉइंट के हिसाब से टोटली सेटिस्फाइड है। क्वालिटी की मैं बात करूँ तो 10 आउट ऑफ 10 है। डिज़ाइन एज इट इज़ मैंने डिज़ाइन देखा था, डिज़ाइन भी मुझे अच्छी लगी, लेस की क्वालिटी अच्छी लगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो ब्लाउज मटेरियल है मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें वो गंदा वाला टफेटा सिल्क मटेरियल नहीं यूज़ किया गया है। एज़ यू कैन सी वही सेम जॉर्जेट प्रिंट वाला हमें ब्लाउज मटेरियल रिसीव होता है। तो अगर आप इसको तो मैं डेफिनेटली बनवाने वाली हूँ। तो ये जो साड़ी है सबसे अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो मैंने रिसेंटली, मेरी एक पार्टी थी, फेयरवेल पार्टी, तो मैंने 2 साड़ियाँ परचेज़ की हैं और वो साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा दमदार क्वालिटी की आई हैं। आलिया भट्ट की साड़ी को इंट्रोड्यूस करने की शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और मैंने बिल्कुल सोचा हुआ था कि जब भी कभी कोई पार्टी होगी मैं इसे ज़रूर ऑर्डर करूँगी। तो मटेरियल जो है इसका ये शिफॉन मटेरियल है, प्योर शिफॉन मटेरियल में मुझे ये साड़ी रिसीव हुई है। साड़ी में हमें एक बहुत ही अच्छी सी लेस लगा के दी गई है, क्यूटू सी पतली सी, एंड ये मल्टी कलर में हमें ये साड़ी रिसीव होती है। साड़ी का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा उम्दा है। लुक तो आपको क्लियर हो ही पा रहा होगा कि ये पहनने के बाद कितनी ज़्यादा औसम साड़ी लगती है। ये जो साड़ी है ये मैंने 900 की प्राइस रेंज में फ्लिपकार्ट से परचेज की थी एंड बिलीव मी द क्वालिटी इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। इस पूरे के पूरे हॉल में जितनी भी साड़ियाँ हैं सबकी सब गर्लिश साड़ियाँ हैं, क्योंकि मुझे ऐसी साड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कंफर्टेबल है, मटेरियल बहुत ज़्यादा फ्लोई है। डिज़ाइन की बात करूँ मैं तो 10 आउट ऑफ 10, मटेरियल वाइज 11 आउट ऑफ 10। और इसके साथ ये जो मैंने ब्लाउज पहना है ना, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया था एंड इसकी जो क्वालिटी है ना, ये तो मैं क्या ही बताऊँ, ये क्या कितनी अच्छी मुझे क्वालिटी रिसीव। 400 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बिलीव में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आई है। इसका जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आजकल प्लंजिंग नेक बहुत ही ज़्यादा इन है फैशन में एंड पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं आपके लुक को। सिंपल सी साड़ी थी इसलिए मैंने एक ब्लिंगीनेस और सीक्वेंस वाला ब्लाउज ऑर्डर किया। इसका जो बैक नेक है ना वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है, इसमें हमें बोर लगा के दिया गया है। तो अगर आपको बिल्कुल अलग एंड यूनिक लगना है ना, गो विदाउट अ सेकंड थॉट फॉर दिस साड़ी। अगर मैं नेक्स्ट अपने परचेज की बात करूँ तो ये जो साड़ी है ना, ये पता नहीं मैंने कब से सोच रखा था कि मुझे कब मेरे पास कोई फंक्शन आए और ये मैं साड़ी पहनूं, तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी ऑर्डर की है। साड़ी जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे फैब्रिक की, इसका जो मटेरियल की हैवीनेस है ना ये बहुत अच्छी लगी मुझे। 700 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मुझे आज तक इतनी अच्छी साड़ी कभी भी रिसीव नहीं हुई है। तो मैंने ये अपनी फेयरवेल पार्टी में पहनने के लिए साड़ी ऑर्डर की थी। हाफ एंड हाफ पैटर्न में ये साड़ी है। इसका जो फैब्रिक है वो क्रशिंग फैब्रिक हमें ये साड़ी रिसीव होती है, ठीक है। हाफ एंड हाफ है, ब्लैक एंड ग्रे कलर। ब्लैक मेरा मोस्ट प्रेफरेबल कलर होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन अगर आपको कोई और कलर कॉम्बिनेशन चूज करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इस साड़ी को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ पहना था, तो आप चाहो तो ये ले सकते हो साड़ी, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैंने इस साड़ी का ब्लाउज नहीं बनवाया था। ऑल्दो इसमें हमें टफेटा सिल्क का 1 मीटर का ब्लाउज पीस रिसीव हुआ था,
इस साड़ी को पहनने के लिए मैंने बेल्ट भी ऑर्डर की थी, क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये बेल्ट इसके साथ रिसीव हुई थी या नहीं। नहीं, इसके साथ बेल्ट नहीं आई थी, बेल्ट मैंने अलग से परचेज की है। बेल्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अंडर 200 रुपीज़। अब मैं बात करूँ अपने ब्लाउज मटेरियल की। जो ब्लाउज है ना, ये मैंने एक क्रॉप टॉप ऑर्डर किया था, बलून स्लीव का ये क्रॉप टॉप है। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 438 रुपीज़ थी, स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा होगा। बट इस टॉप के कारण ना मेरी इस साड़ी की वजह से मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिले थे कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली, प्लस इसमें आपने ब्लाउज कहाँ से बनवाया। तो मैंने ये ब्लाउज बनवाया नहीं था, मैंने ये क्रॉप टॉप ऑर्डर कर लिया था। एंड बलून स्लीव के साथ ये हमें स्क्वायर नेक में ये क्वालिटी अवेलेबल ही थी। सैटिन सिल्क मटेरियल में है एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिसीव हुई। इसने जो मेरा लुक इनहेंस किया ना, ये आपको ट्राई ऑन पार्ट में आपको दिख जाएगा, जबकि ट्राई ऑन पार्ट में मैंने सिर्फ लपेट लिया है। जब मैं इसको अपनी पार्टी में पहन के गई थी तो मैंने बहुत कर्ल वर्ल किया था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। तो अगर आप अंडर 1000 रुपीज़ कुछ भी फैशनेबल प्लस अफोर्डेबल सर्च कर रहे हो ना, तो मैं सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।